सर्वे और उसको लेकर सियासत से देश की फिजाओं में सियासी गर्माहट देखी जा रही है। पहले मथुरा, फिर आगरा, उसके बाद संभल और अब अजमेर के सर्वे की मांग ने सर्दी में सियासी गर्मी पैदा कर दी है। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। वकील विष्णु जैन ने अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और 5 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। इससे पहले महाराणा प्रताप सेना ने साल 2022 में इसी मसले को उठाया था। तो देखिए, जैसे कि मैंने जिक्र किया किस तरह से सर्वे पर संग्राम हो रहा है और हमने देखा संभल की स्थिति आप देख ही रहे हैं किस तरह की वहां पर बनी हुई है। लगातार स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला बन गया है। मथुरा में सर्वे हो चुका है, आगरा में हो चुका है और अब बारी है अजमेर की। तो जगह देखें, सर्वे पर संग्राम की स्थिति देखने को मिल रही है। अजमेर को लेकर भी अदालत ने कह दिया है कि सुनवाई होगी और नोटिस जारी कर दिया है। अब 20 तारीख को जब सुनवाई होगी, देखना होगा कि क्या कुछ होता है। उससे पहले पुलिस प्रशासन के सामने भी जाहिर तौर पर बड़ी चुनौती है। ऐसे में तमाम तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से भी की गई है, क्योंकि देखिए अजमेर की अगर हम दरगाह का जिक्र कर रहे हैं तो यहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे पहुंचते हैं जिनकी आस्था जुड़ी हुई है और इसमें सभी समुदायों के लोग शामिल हैं। तो क्या ख्वाजा की दरगाह का ऐसा सर्वे होगा, ये सवाल है, क्योंकि मामला अब कोर्ट में है। सर्वे की मांग पर सियासत भी हो रही है। ऐसे में इसका खामियाजा किसे उठाना पड़ेगा, आफत किसके सर पर आएगी, ये भी देखना होगा। और तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हम लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। असउद्दीन ओवैसी लगातार इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इन मामलों के जरिए एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। और इस बीच देखिए, समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव का विवादित बयान आपको बता दे। अजमेर शरीफ मामले पर बोले हैं रामगोपाल यादव, छोटे छोटे जज देश में लगवाना चाहते हैं आग। अजमेर शरीफ पर विवाद फिजूल है, ये रामगोपाल ने कह दिया है। अजमेर शरीफ पर हमारे पीएम खुद भिजवाते हैं चादर, ये रामगोपाल ने कहा है। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता, क्या टिप्पणी उन्होंने की है जरा एक बार फिर से बता दे। रामगोपाल यादव ने कहा है कि छोटे छोटे जज देश में लगवाना चाहते हैं आग। तो ये विवादित बयान समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का, क्या कुछ कहा है सुनाएंगे भी आपको। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं। तो देखिए, रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और किस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है वो आपने सुना। टिप्पणी उन्होंने की है न्यायपालिका को लेकर, टिप्पणी उन्होंने की है जजेस को लेकर। कहा कि छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। अब रामगोपाल यादव की इस प्रतिक्रिया के बाद सियासत और किस तरह से गर्माती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। संभल मस्जिद सर्वे को लेकर हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार फोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जा कर के इनकी रिट दायर करूंगा। और जहां तक वसूलियाबी की बात है,
वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज़ को मैं जो कह रहा हूँ वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा। संभल के अंदर बहुत सुकून के साथ माहौल चल रहा था, सभी धर्मों के लोग मिलकर के रह रहे थे, लेकिन अफसोस है कि इन लोगों ने जो सर्वे का कोर्ट का आदेश था उसको इतनी जल्द। अजमेर शरीफ में मंदिर के दावे पर भड़के ओवैसी, 800 सालों से है दरगाह का वजूद, ये असाउद्दीन ओवैसी ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर चादर भेजते हैं, बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाना चाहते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाले मुकदमे पर एआईएमआईएम सांसद असाउद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दरगाह पिछले 800 सालों से वहां पर है। नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर भेजते रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी यहां चादर भेजते हैं, आखिर क्यों? आपको बताते हैं कि असाउद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म है, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में। तो देखिए, क्या ख्वाजा की दरगाह का ऐसा सर्वे होगा? सर्वे पर सियासत हो रही है और इस पर विपक्ष का कहीं ना कहीं कहना है कि ये का सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की साजिश है। देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही, समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। चाहे मथुरा का जिक्र कर लें, आगरा की बात कर लें, संभल की बात करें, या फिर जो ताजा मामला है जयपुर का जिक्र करें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जयपुर से दीपक चावला है, विकास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास मिश्रा माफ कीजिएगा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं और विकास भार्गव हमारे साथ आगरा से जुड़े हैं। पहले एक बार हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर विवेक तिवारी का। विवेक जी, किस तरह से देख रहे हैं? एक के बाद एक सर्वे की बात आ रही है और इस पर प्रतिक्रियाएं भी। अगर मैं रामगोपाल यादव के स्टेटमेंट का जिक्र करूं, जिन्होंने कहा कि छोटे छोटे जज जो हैं वो देश में आग लगवाना चाहते हैं, तो क्या इसे माने? कितना प्रोवोकेटिव ये स्टेटमेंट है? न्यायपालिका पर ही आप सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद देश के जो लोग हैं या आम जनता है वो किस पर विश्वास करेगी? अगर जो माननीय है, जिन्हें जनता ने चुनकर संसद में भेजा है, वो न्यायपालिका पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है कि रामगोपाल यादव जैसा इतना सीनियर लीडर जजेस के बारे में, न्यायपालिका के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहा है। ये खुद उनके लिए शर्म की बात है। अगर न्यायालय में कोई मामला है तो उसको न्यायालय में दूसरे पक्ष को भी अधिकार होता है कि वो इस पर जाकर उसको चैलेंज करे। बहरहाल खबर पर आते हैं। जो सर्वे की चर्चा हो रही है, दरअसल हुआ ये कि ज्ञानवापी का जो केस था, जब वो सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष गया तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को हरी झंडी दे दी। अब ये एक नजीर है सारे सिविल कोर्ट्स के सामने, सारे देश के सिविल कोर्ट्स के सामने, कि सर्वे से ज्यादा कुछ नहीं होता है, सर्वे करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कुछ इस तरह के दस्तावेज हैं या कुछ ऐसे प्रमाण हैं कि सर्वे जरूरी हो जाता है, सर्वे कराने से ना तो कोई उसका रिलीजियस स्ट्रक्चर बदलता है और ना ही वहां पर उसकी पहचान बदलती है। सर्वे एक अलग चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से ये लगातार इसमें बाढ़ आ गई है। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा में केस चल रहा है, मथुरा की शाही मस्जिद को लेकर के केस चल रहा है, ज्ञानवापी का केस आपके सामने है,
इसके अलावा जौनपुर की एक अटाला मस्जिद है जो 15वीं सदी की मस्जिद है, उसको लेकर के भी सर्वे की मांग को लेकर एक केस चल रहा है। संभल का केस आपने देख ही लिया। तो 5 केसेस तो उत्तर प्रदेश में अकेले चल रहे हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के नीचे मंदिर था, वहां का केस चल रहा है। तो एक तरह से बाढ़ आ गई है पूरे देश में ऐसे मस्जिदों में जिसके मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जिसके सर्वे की मांग की जा रही है। अब सिविल कोर्ट्स के सामने चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एक नजीर है, जाहिर बात है कि उसके आधार पर वो सर्वे का आदेश देते होंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो अब ये कहां जाकर रुकेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी बात इस सर्वे के आगे नहीं बढ़ी है। चाहे ज्ञान व्यापी का सर्वे हो गया है, लेकिन उसके आगे कोई बात नहीं बढ़ी है। तो बहरहाल अब सर्वे को लेकर के सियासत, राम गोपाल यादव चूंकि समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं, उसके लीडर हैं और उनका एक वोट बैंक है जिसके पक्ष में वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। हालांकि न्यायपालिका पर बोलते समय हर कोई बच के कहता है, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कहा है और इसका खामियाजा भी उनको उठाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर सर्वे की अगर हम बात करें तो पूरे देश में एक तरह से बाढ़ आई हुई है। उत्तर प्रदेश में ही बिल्कुल कई जगह इस तरह के केसेस देखे जा रहे हैं। दीपक चावला का रुख कर लेते। दीपक, हमने उत्तर प्रदेश की बात की, अगर हम बात करें जयपुर की, माफ कीजिएगा, अगर हम बात करें अजमेर की, अजमेर में जिस तरह से ये मामला निकल कर आए, बहुत सारे लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी बन जाती है प्रशासन के सामने, किस तरह से कानून व्यवस्था को बरकरार रखना है। इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है और वहां पर किस तरह का माहौल है? बिल्कुल, अजमेर दरगाह जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला है और सिर्फ जयपुर, राजस्थान या पूरे देश भर नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग जो है वो अजमेर दरगाह में माथा टेकने जरूर आते हैं और बहुत मान्यता भी है और सालों पुरानी जो है वो दरगाह है और बहुत ज्यादा उसकी मान्यता है। कहते हैं कि सच्चे भाव से आते हैं तो मनोकामना भी पूरी होती है। तो ऐसे में अब जब ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा है, सर्वे की मांग की गई है और इसको परिवार को स्वीकार किया है, अगली तारीख 20 दिसंबर जो मुकर्रर है वो की गई है, 20 दिसंबर में किस तरह से साक्ष्य पेश किए जाएंगे, तो ये मामला जो है वो कोर्ट में जा चुका है। हालांकि वर्षिप एक्ट भी हमको पढ़ना होगा, वर्षिप एक्ट भी बहुत कुछ कहता है, तो वर्षिप एक्ट को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा जब दोबारा से पूरे मामले में सुनवाई होगी। लेकिन अभी सर्वे उसको परिवार को लिया है, अभी सर्वे होगा क्या नहीं होगा, ये अब लंबा प्रक्रिया है, वो हो सकता है 20 तारीख जब इसकी तारीख होगी तो वो महत्वपूर्ण देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले अजमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर पूरी तरह से शांति बनी रहे, ये पुलिस की, राजस्थान पुलिस की, अजमेर पुलिस की पहली प्राथमिकता है। क्योंकि असामाजिक तत्व जो है वो सोशल मीडिया पे अफवाह फैला सकते हैं, विशेष तौर पर अजमेर दरगाह के आसपास के एरिया में भी अफवाह फैला सकते हैं। तो किसी भी तरह से कोई सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो नहीं बिगड़े, उसको यहाँ पर रोकने की जो है अजमेर पुलिस की पूरी तैयारी है। अजमेर पुलिस ने जो जाब्ता है वो बढ़ा दिया है। अजमेर पुलिस के तमाम जो थानाधिकारी है वो ऑन फील्ड रहेंगे। विशेष तौर पर जो दरगाह थाना है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। स्टेट इंटेलिजेंस है, सेंट्रल इंटेलिजेंस है और इसके अलावा जो सीआईडी की टीमें हैं, स्पेशल जो टीम है जो सादा वस्तु मिलते हैं, वो अजमेर में जो है वो निगाहें बनाई हुई है और कहीं भी कोई प्लानिंग स्पॉटिंग होती है तो उस पर भी नजरें जो है वो बनाई हुई है। क्योंकि कई ऐसे आज तक किसी के समुदाय में हो सकते जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसी की घटना, संभल की घटना से हम सबने सबक लिया है, तो ऐसी घटना जो है वो नहीं हो। हालांकि अजमेर राजस्थान सांप्रदायिक सौहार्द का बहुत अच्छा उदाहरण है। अजमेर में दोनों समुदाय, हर समुदाय के लोग अजमेर में रहते हैं और कभी भी इस तरह की घटना सुनने को नहीं मिली है। लेकिन फिर भी आज के दौर में कई सारे तत्व जो है वो सक्रिय हो सकते हैं। तो ऐसे समाज तत्व से बचने के लिए अजमेर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। बिल्कुल पास किए जा रहे हैं। और चलिए एक बार आगरा की स्थिति भी जान लेते हैं। विकास भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, वहां पर किस तरह की स्थिति, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं अलग अलग जगह पर सर्वे की, जैसे कि अभी विवेक तिवारी भी जिस तरह से हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे थे, तो वहां पर क्या माहौल है? देखिए, लगातार जो हिंदूवादी संगठन है, तमाम हिंदूवादी संगठन लगातार ये आरोप लगाते रहे कि जो ताजमहल है वो ताजमहल ना होकर तेजी बहा रहा है और यहाँ पर शिवलिंग है, शिवजी की लिमिट शिवलिंग है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं अगर 15 फुट गहरी खुदाई जो मुख्य मकबरा है उसकी होती है तो शिवलिंग बाहर निकलेगी। इसका आरोप लगाते हुए लगातार हिंदूवादी संगठन यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से ताजमहल विश्वविद्यालय इमारत है और यहाँ की सुरक्षा काफी चौबंद है, तो ऐसे पुलिस प्रशासन और एएसआई के तमाम अधिकारी यहाँ की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उन्हें रोक देते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर अजय तोमर है जो योगी यूथ ब्रिगेड से जुड़े हुए, उन्होंने यहाँ पर जो सिविल फोर्सेस का भाग जाहिर किया। उनका कहना है कि जो सेतु महल है, जो ताजमहल बताया जाता है, वो सेतु महल है, उसका सर्वेक्षण होना चाहिए, उसकी खुदाई होनी चाहिए और जो शिवलिंग है उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसे लेकर आपको बताते हैं मुस्लिम पक्ष में कितना है यहाँ पर खास को लेकर अपनी राय की थी।
लेकिन जो हिंदू पक्ष है उनका सीधे सीधे कहना है कि ना तो जिस मुस्लिम पक्ष की ओर से जो बात दायर किया गया था, जो अपील की गई थी, जैदी करते हैं उनका हिंदू पक्ष का आरोप है कि जैदी ना तो कोई प्राइवेट इमारत है और ना ही उनका कोई लेना देना है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष को ना सुना जाए और ASI जो कहीं ना कहीं इस ताजमहल का संरक्षण करते इमारत को देखिए उससे पूरी जानकारी ली जाए। तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के सीधे सीधे आरोप है कि ताजमहल का जो मुख्य गुम्बद है, मुख्य मकबरा है, उसकी अगर 17 फुट तक गहराई तक खुदाई होती है तो सच्चाई सामने आएगी। इसे लेकर आज कोर्ट का अहम फैसला आया है और 15 दिसंबर तारीख सुनिश्चित की है। मुस्लिम पक्ष को भी कोर्ट ने अपना मौखिक रूप से आदेश दिया है कि वो इस मामले में जानकारी तलब करें और ASI से जानकारी मांगी है। इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं सभी पक्षों को नोटिस दिए गए हैं। ठीक है, विकास मिश्रा आपके पास क्या कुछ जानकारी साझा कीजिए। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में आज सुनवाई होनी है, दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। पिछली बार सुनवाई नहीं हो सकी थी। हालांकि आज जिस तरीके से वाद बिंदु तय करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, तो ऐसे में जिस तरीके से तमाम जो मस्जिदें हैं वहां पर लगातार जो ASI सर्वे की मांग की जा रही है, वो चाहे ज्ञानवापी हो या तमाम जगह है, ऐसे में आज जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में सुनवाई होनी है, तो उसमें क्या कुछ अहम फैसला निकल कर आता है या दोपहर 2 बजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के तमाम जो अधिवक्ता हैं और जो वादी हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले में आज अहम सुनवाई मानी जा रही है। बिल्कुल, विवेक तिवारी का एक बार फिर से रुक लेते हैं। विवेक जी, जैसे कि हमने पहले भी देखा संभल के केस में कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को वहां पर जाने से रोक दिया गया क्योंकि कहीं राजनीति इस मसले पर ना हो और मामला और ज्यादा गंभीर ना हो जाए। ऐसे में आपको क्या लगता है अभी और क्या क्या चुनौतियां सरकार के सामने होंगी, खासतौर से उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र कर रही हूँ? जी देखिए, अभी संभल की जहां तक स्पेसिफिक बात है तो वहां हाँ ये बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रोका गया है क्योंकि स्थिति वहां पर पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। तो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको वहां जाने से रोका जाएगा, क्योंकि उनके वहां जाने के बाद से पॉलिटिक्स दोबारा से गर्म होगी और भड़क सकती है आग जो जिसको ठंडा करने का प्रशासन प्रयास कर रहा है। अब वहां पर कल का दिन देखना है कि कल के दिन क्या होता है, क्योंकि कल जुम्मा है, जुम्मे की नमाज भी उसी मस्जिद में पढ़ी जानी है और जो सर्वे किया गया था उसकी रिपोर्ट कल सिविल कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। तो उसमें प्रस्तुत किए जाने के बाद हो सकता है कि कुछ तथ्य बाहर आए और ये पता लगे कि सर्वे में क्या कुछ निकला है। तो कल का दिन बहुत तनावपूर्ण है, बहुत सेंसिटिव है, उसको देखते हुए प्रशासन ने वहां काफी तैयारी कर रखी है। तो जब तक पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक किसी भी राजनीतिक दल को वहां जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो चलिए, कल का दिन बहुत अहम होगा, देखना होगा, चूंकि कल शुक्रवार है, कल जुमे की नमाज अदा होनी है। ऐसे में संभल में क्या कुछ होता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।